हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा करें। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। क्या बात है, बड़े मस्त से नज़र आ रहे हैं। क्या बड़े मस्त, बड़े खुश, क्या बात है। ये भी कोई बात है, कोई साथी नहीं मेरा यहाँ है। किसी का साथ ले ले, किसी का ना ले ले, सारी जवानी में मेरे नानी नाने। तो चलिए आज देखते हैं आपके शत्रुओं का क्या हाल है, किस हाल में है वो, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स बताए, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल बताए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं का क्या हाल है। प्लीज़ मेरे इंट्यूशन को बढ़ाएं और मेरे शत्रुओं की एक्यूरेट आंसर। थैंक यू। उसके शत्रुओं का क्या हाल है, उसके शत्रुओं का क्या हाल है। नाइट ऑफ कप। भाई क्या हाल है, देखते हैं। बड़ी संतुष्टि में बैठे हैं आप, है कि आपके शत्रु हैं, देखते हैं भाई। अगर वो संतुष्टि में बैठे हैं तो बात जायज़ नहीं होगी। इतने सारे कार्ड दे देते हैं, नहीं लेती मैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल और द फूल। देखते हैं फूल क्या कहना चाहता है। तो आपके शत्रुओं का हाल बेहाल है। नाइट ऑफ कप का जो था ना उनका हिसाब किताब, वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है उनकी। उल्टी गिनती शुरू कैसे हुई है, आप पे किया था कोई स्पेल। और नाइट ऑफ कप का मतलब है आपकी शांति को भंग करना चाह रहे थे वो। पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो आपकी शांति पर उन्होंने कुछ किया था, स्पेल किया था, या तो ये काफ़ी टाइम आपके ऊपर चला है, 8 महीने 8 हफ्ते चला है, जिससे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। कोई भी शुरुआत कर रहे थे ना, वो उल्टी पड़ रही थी। तो ये सब बैकफायर हो गया है, ये सब बैकफायर हो गया है। उन्होंने आपकी ईश्वरीय कृपा को रोकने की कोशिश की, आपकी ईश्वरीय कृपा को रोकने की कोशिश की, आपकी ताकत को ललकारा है उन्होंने, आपकी हिम्मत को ललकारा है। जब जिसके कि साथ में प्रभु हमेशा रहते हो। देखो ये कोई भी हो, धर्म से हो आप, यूनिवर्स सबके साथ होते हैं, ठीक है। तो आपकी ताकत को ललकारा उन्होंने, जिसके के साथ में हमेशा यूनिवर्स रहते हो। आपके सारे काम डिले हो जाए, आप कभी कोई सुख ना भोग पाए, आपकी तरफ कोई ग्रोथ ना आए, आप ऐसे तरसते रहें, आप ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तरसते रहें। लेकिन ऐसा भी कभी होता है, जो इंसान ऐसा स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, उस इंसान को कोई कैसे तोड़ सकता है। उस इंसान को तोड़ने वाला कोई पैदा हो सकता है क्या। जो इंसान दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, ये इंसान दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं और आप इतने ज्ञान से भरे व्यक्ति हैं,
आपने एक अच्छा वो पा रखा है अपना पद, एक सम्मानित व्यक्ति हैं आप। तो आपको ललकारे चाहे कुछ करें, आप तो अपने उसके मतलब महल है, गाड़ी है, कुछ भी है, छोटा है बड़ा है, आप उसके मालिक खुद हैं। आपको ये पता है मेरी चाबी कहाँ है, मैंने ताला कब लगाना है। हुँ? तो ये इन्होंने की गड़बड़, इन्होंने गड़बड़ की आपका हक छीनने की। आपका कोई आपके हस्बैंड ने दूसरी पत्नी ला रखी हो, या कोई गर्लफ्रेंड हो, या फिर कोई बॉयफ्रेंड हो, भाई जर्नल का नहीं है। तो ये आपकी बातें क्या कर रहे हैं, अपना बुरा सच छुपाने के लिए कि आप बहुत तेज़ धार तलवार हैं, आप बहुत तीखे वर्ड बोलते हैं, आप बहुत गुस्से वाले हैं, आप दिमाग से काम नहीं लेते हैं, आप बहुत बुरे हैं। लोगों को बुरा साबित, लोगों के सामने आपकी छवि खराब करने में लगे हुए हैं, जबकि आप में इतनी अच्छी मासूम, इतने अच्छे हो आप कि चुपचाप देख रहे हैं और तीसरा इंसान आपका हक खा रहा है। ये हक कोई भी चीज़ का हो सकता है। ये हक आपकी नौकरी किसी के पास गलती से मतलब किसी ने गलत करके ले ली हो, या आपको कोई कॉन्टैक्ट मिलना हो वो किसी ने गलत करके हेरा फेरी करके ले लिया हो, या फिर पति ने आपके हिस्से का प्यार किसी को दे दिया हो, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने आपके पीछे से कोई गुल खिला लिए हो। तो ये कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। यानी आपके ऊपर वार किया गया है, आपके ऊपर आपके शत्रु ने। देखो जैसे कि मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी किसी की भी कह रही हूँ ना, अगर आपका कोई बुरा करता है तो वो आपका दुश्मन है। तो उसके क्या हाल हैं ये मैं बता रही थी ना। तो उसके हाल ख़राब हो चुके हैं, स्पेल सब बैकफायर हो चुका है। उन्होंने जो आपके साथ गलत भी किया था तो उसकी एक नई शुरुआत हो चुकी है, जो उन्होंने आपकी तरफ एक कोई भी अपॉर्चुनिटी आते हुए उन्होंने रोका है स्पेल करके, तो वो अब सब शुरू हो चुका है, अब आपकी तरफ आएगा। ये इंतज़ार आपका ख़त्म होकर अब आप अपने उससे करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये इंट्यूशन भी है और ज्ञान भी है और लगन भी है कुछ कर दिखाने की। जो ये उल्टा किया है ना, ये यूनिवर्स अब सीधा करेंगे, क्योंकि जवाब देने का वक्त आ चुका है, जवाब देने का भी वक्त आ चुका है। और किस्मत एक नया वो करेगी आपका शुरू, नया शुरू करने वाली है। अब आपके जो किस्मत का है ना उससे कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है आपको। आपकी किस्मत को रोकने वाले को जवाब मिलेगा और मिल रहा है। आपके शत्रु जो आपका हक खा रहे थे, अब उनको इस इंसान का सामना करना पड़ेगा। ये जो पड़े हुए ना चौड़े हो रहे हैं, मैदान में घूम रहे हैं, तो इनको इसको अब इसका सामना करना पड़ेगा। और यही बात से वो डर रहे हैं कि भाई मेरे को अब बख्शेगी नहीं या बख्शेगा नहीं। तो ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप इनको अब मिलना नहीं चाहते, आप इनको मिलना नहीं चाहते, आप इनसे वास्ता नहीं रखना चाहते, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। इनसे कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आप शत्रु कह रहे हैं ना, आप किसी को दुश्मन कहने वाले नहीं हैं। ये दर्द जो पीड़ा है ना, ये आपको बता रही है कि हाँ मेरे दुश्मन हैं जिन्होंने मेरे पीठ पे से वार किया है, चाहे वो घर के हों। आपकी देखो यहाँ पर भी रोकी हुई है,
आपकी हर तरफ से ईश्वरीय कृपा रोकने की कोशिश की। अब ये रो रहे अब ये रो रहे हैं। हाय, उल्टा आ गया, इनके ऊपर पड़ रहा है, उल्टा इनके ऊपर पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि जजमेंट आ चुका है। या तो आप कोर्ट केस कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो जीत आपकी है। और अब वो डर रहे हैं, मर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि केस करेगी, लेकिन जुबान से नहीं, भोंकने से नहीं रह रहे वो। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपके दुश्मनों की गिनती शुरू, और आपकी ग्रोथ शुरू, आपकी कामयाबी शुरू, आपकी सफलता शुरू। सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, शांति नहीं मिल रही उनको। लड़ने चले थे रानी देवी से। देखो, सिंहासन पे बैठी रानी है, पेंटिकल की महारानी है ये। पैसा, ग्रोथ, सब कुछ, प्यार, प्रेम, सब कुछ है इसके पास। ये इंसान ऐसी है कि इसको पहले से पता चल जाता है, यानी उन्होंने जब स्पेल किया आप पर, तो आपको पता था, और आपने कुछ ऐसा किया है जो कि बैकफायर हो गया है, उसके पास ही वापस चला गया। आपकी ग्रोथ को आँच भी नहीं आई। आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए देखो, पैसों से तरस जाएं आप, और मैं धुरंधर बन के रहूं, मेरा ही राज चले, मेरे ही हाथ में सब कुछ हो, मेरे ही हाथ की कठपुतली बने रहे सब, मेरी ही सब कुछ दुनिया हो। आपके शत्रु की सोच है, ये टॉक्सिक इंसान सोच रहा है, मुझे, मेरे से कहे बिगड़, मेरे से पूछे बिगड़, कोई कुछ काम ना करे। और आपने क्या किया है कि उसका तख्ता पलट कर दिया है। आपने ना उसको पूछा, ना उसको जाना, ना ये सोचा ही नहीं आपने कभी कि ये भी है। आपने अपनी मर्जी से किया, अपनी मर्जी से जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं आप, एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह आप रहने वाले हैं। चाहे आपको एक टाइम की रोटी मिले ना मिले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हैं एक बहादुर, आप हैं रानी, राजा। जो इंसान पूरे सिंहासन को संभाल ले, पूरी प्रजा को संभाल ले, उस इंसान को कोई क्या वो कर सकता है। देखा, शेर के मुंह में हाथ डाल रखा है। तो आपकी पावर इतनी है, तो बेवकूफ़ लोग हैं ना जो पंगे लेते हैं, तो इनको अब जवाब मिल गया है आपकी पावर का, आपकी हिम्मत का। अब उसको पता चल गया है कि अब आप रुकने वाले नहीं हैं, आप सहने वाले नहीं हैं। आप बहुत सब्र से काम लिया आपने, बहुत शांति से काम लिया, लेकिन अब उनकी फटी पड़ी है। अब पूछ रहे हैं सबसे, क्या हुआ, क्या कहा, क्या नहीं हुआ। ये सब जगह आपकी वो यही कह रहे हैं, भाई ये राजा है, ये रानी है, इससे पंगा लिया तो तेरे साथ दंगा हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ समाज है, इसके साथ सच्चाई है, इसके साथ इंसाफ हो, एक खुदा की कृपा है। वाह वाह, स्टार। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ डोन। आपकी मेहनत और लगन का, संघर्ष का, सबका फल मिलने का टाइम आ गया है। मैंने कहा ना, आपकी जीत निश्चित है। मेरी बात को बेटा हल्के में नहीं लेना, ठीक है? और सब्सक्राइब लाइक किया करो। बहुत कम लोग हो गए हो, बहुत कम लोग हो गए हो। या कुछ नया चाहिए तो मुझे बताओ, मैं नया करती हूँ। देखो, मैं कैंडल रीडिंग इसलिए नहीं करती, कैंडल वैक्स रीडिंग, क्योंकि फिर बंद करना पड़ता है सब कुछ, गर्मी में मर जाओ हैं। और फिर क्लियर करने के लिए भी कार्ड निकालने ही पड़ते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग करने के बाद भी कार्ड निकालने पड़ते हैं। ऐश रीडिंग मैं करती हूँ, कैंडल रीडिंग मैं करती हूँ, बट नहीं करती मैं कार्ड से ही कर लेती हूँ, क्योंकि कार्ड से
लोगों को देख के क्लियर हो जाता है। कैंडल वैक्स रीडिंग से ये होता है, सोचते हैं वो पता नहीं क्या आया है क्या नहीं आया, क्योंकि वो हर किसी की समझ में नहीं आ सकता बेटा। मेरा दिल करता करने को, पर मैं गर्मी में मर जाऊंगी ना, हैं। तो कुछ नया चाहिए तो बताओ मुझे, पर जाओ नहीं, प्लीज़ छोड़ के नहीं जा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे बेटा तभी तो बात बनेगी। मैं भी तो तुम्हारे लिए फ्री में रीडिंग करती हूँ, फिर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम मेरी करो। इस हाथ दो इस हाथ लो, एहसान क्यों करवाते हो। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।